मेरी सहेलियों, आप हमेशा बिगड़ैल किस्म के लड़कों के प्यार में क्यों पड़ जाती हो? जो एक नंबर के शराबी, कबाबी, बिगड़ैल, ड्रग एडिक्ट, नशे में धुत लड़के होते हैं। ये मैंने बहुत एक कॉमन पैटर्न देखा है। और इस पैटर्न में मैंने देखा एक स्पेसिफिक टाइप की फीमेल्स होती हैं जो हमेशा एक स्पेसिफिक टाइप के लड़कों के पास जाती हैं। इसके पीछे देखो साइकोलॉजी भी तो है ही। साइकोलॉजी के साथ साथ इसके पीछे ना एक अपब्रिंगिंग का भी एक बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। अब आप देखोगे ज़्यादातर जो लड़के बहुत बिगड़ैल किस्म के होते हैं, बिगड़ैल को हम एक बार डिफाइन कर देते हैं कि बिगड़ैल लड़के मैं कहना क्या मांग रहा हूँ। बिगड़ैल लड़के ऐसे होते हैं जो बहुत हाथ से निकले हुए होते हैं, जिनको लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई आइडिया नहीं है, ओके। जैसे शराब की हरकतों में है वो काफ़ी ज़्यादा, वो इररिस्पॉन्सिबल है, जॉब कर रहे हैं बट इररिस्पॉन्सिबल है, मनी मैनेजमेंट उनको नहीं आती है, फाइनेंशियल डिसीजंस ढंग से नहीं ले पाते, वो बहुत इम्पल्सिव हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट करते हैं, एक ही बात हो गई। ड्रग एडिक्ट हैं, ड्रग एडिक्ट मतलब गांजा और शराब इन सब नशों में है, नॉट एडिक्ट एडिक्ट बट बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में है, और आई शुड से बहुत हीडोनिक हैं, ठीक है। इस टाइप के लड़के हमेशा आपके बहुत सॉर्टेड फीमेल को अट्रैक्ट करते हैं। सॉर्टेड फीमेल कैसी होती है? सॉर्टेड फीमेल होती है जो लड़की काफ़ी सभ्य होगी थोड़ी सी, मतलब काम कंपोज होगी बहुत ज़्यादा, उसको खुद को मैनेज करना आता होगा, उसको दूसरों को मैनेज करना आता होगा, उसके अंदर कोई ऐसी ऐब नहीं है, कोई आदतें नहीं है जैसा इन लड़कों में होती हैं। और ये लड़कियां हमेशा इन लड़कों से अट्रैक्ट पता है क्यों होती हैं? क्योंकि ये लड़कियां हमेशा, नोट करना कभी, बड़ी बहनें होती हैं। दैट्स द पैटर्न। हमेशा बड़ी बहनें होती हैं, उनमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक एटीट्यूड होता है, उनमें एक ज़्यादा मदरली इंस्टिंक्ट्स होते हैं। लड़कियों में बाय डिफ़ॉल्ट मदरली इंस्टिंक्ट्स होते ही होते हैं, ठीक है, दैट्स अ फैक्ट। और वो निकलते किसी किसी जगहों पे हैं, हमेशा ध्यान रखना है हर एक में, पर ये नहीं होता कि एक ही जगह पे हर एक का मदरली इंस्टिंक्ट निकलेगा लड़कियों का। बट स्पेसिफिकली जो बड़ी बहनें होती हैं, इनके बड़ी बहनों का मदरली इंस्टिंक्ट हमेशा एक स्पेसिफिक टाइप के लोगों के सामने निकलता है, जहाँ पे उनका एक बड़ापन आ जाता है सामने, ठीक है। ये एक अपब्रिंगिंग और एक कंडीशनिंग का नतीजा है, आप कह सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग से ही जब कोई बड़ी बहन हुई है मतलब बाद में हुई है, जैसे बच्चा बाद में जब होता है कि छोटे भाई बहन जब बाद में होते हैं, तो एक बड़ी बहन के ऊपर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लगता है, क्योंकि उसको संभालना होता है उस बच्चे को, उस अपने छोटे भाई बहन को, ठीक है। लड़के ऐसे नहीं होते, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, लड़का लड़की में बहुत बेसिक सा डिफरेंस होता है नर्चरिंग का, और दूसरा बॉडी लैंग्वेजेस और मदरली इंस्टिंक्ट्स का, ठीक है। लड़कों में नहीं होता। लड़के बहुत ज़्यादा फाइट फ्लाइट काइंड ऑफ लोग होते हैं, लाइक लड़के बहुत झगड़ालू होते हैं बाय नेचर, ठीक है। आप कभी किंगडम गार्डन के बच्चों को देखना, आप समझ जाओगे क्या ना क्या मांग रहा हूँ। हमेशा बच्चों को ऑब्जर्व करना कभी, क्योंकि बच्चों में ना इंस्टिंक्ट्स होते हैं, बच्चों में इंद्रियां होती हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों में कॉन्शियसनेस इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी आप एडल्टहुड में, जैसे मेरे में, आपके अंदर है। बच्चे थोड़े इंस्टिंक्ट्स पे चलते हैं, भूख लग रही है रोने लग गए, और नई खिलौने मिला रोने लग गए, और दे रन ऑन इंस्टिंक्ट्स जस्ट लाइक एनिमल्स, ठीक है। ऐसे ही बाय नेचर लड़कियों के इंस्टिंक्ट्स कुछ अलग होते हैं, लड़कों के इंस्टिंक्ट्स बहुत अलग होते हैं। ये न्यूरोलॉजी में अभी पढ़ सकते हो। जो लड़का लड़की के जो दो लोब्स होते हैं ना, ये दो दिमाग बटे हुए हैं तो लड़के का जो सिस्टम है वो थोड़े कम होते हैं, उसमें इंटरकनेक्शंस कम होती हैं। लड़कियों में ज़्यादा नर्व के कनेक्शंस होते हैं। मैं नाम ये दिखा दूंगा कहते क्या है स्पेसिफिकली, अभी मेरे मन में है नहीं, वो दिमाग में नहीं है अभी वो नाम। बट जब लड़की के साथ ऐसा होता है, जब वो बड़ी बहन बन जाती है, तो उसके अंदर एक केयरिंग की भावना आने लगती है। आप समझ लो बचपन से ही माँ बनने का एटीट्यूड आ गया है, बचपन से ही उनके अंदर एक माँ बनने की एक नेचर आ गया है, उनको दिया गया है, ये उनको करना पड़ा। क्योंकि देखो छोटा भाई बहन है, ध्यान तो रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं, राइट। लड़के ऐसे नहीं होते, लड़के करते हैं ध्यान, बट आपने देखा होगा लड़के ज़्यादा लड़ाकू भी होते हैं, बहुत लड़ते हैं लड़के। खैर, तो ये जो आपका पैटर्न है, ये सेम पैटर्न आपका एडल्टहुड में रिपीट होने लगता है विद गर्ल्स तभी आप नोट करोगे जो बड़ी बहनें होती हैं वो हमेशा ऐसे लड़कों के पास जाएंगी जो एक्चुअली में मैन चाइल्ड है। अब आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे, वो ऐसे लड़कों के पास जाएंगी अगर किसी बड़ी बहन के पास जॉब है, बहुत सेटल्ड है लाइफ में, चांसेस आर, आई एम नॉट सेइंग दिस इज दी 100% केस, चांसेस आर कि वो ऐसे लड़के के पास जाए जो अनएम्प्लॉयड हो। क्यों? क्योंकि उसको फिक्स करना है उसको, सिंपल एज दैट। ये फिक्सिंग एटीट्यूड आता है, सेवियर कॉम्प्लेक्स आप एक तरह से समझ लो।
अब ये उनकी बॉन्डिंग का जो आप एक तरह से समझ लो, एक हर एक का ना बॉन्डिंग का स्टाइल होता है, ठीक है। आप अगर स्ट्रॉन्ग माइंडेड इंसान हो तो आप थोड़ा वीक माइंडेड चाहोगे ताकि आप कंट्रोल पा सको उस रिलेशनशिप में। अगर आप वीक माइंडेड हो तो आप वाइस वर्सा स्ट्रॉन्ग माइंडेड चाहोगे। वैसे ही सेवियर कॉम्प्लेक्स भी एक तरह का एक आप समझ लो एक स्थिति है। अब ऐसी लड़कियां चाहती हैं कि हम ऐसे लड़कों के पास जाएं जिनको हम फिक्स कर सकें और काइंड ऑफ आप समझ लो कंट्रोल भी पा सके। एक अंदर ही अंदर ये भी एक चीज़ होती है। तो एक तरह से समझ लो फिक्सिंग एटीट्यूड ना उनके अंदर एक नेचुरल होता है। आई यू अंडरस्टैंडिंग? वो स्टार्टिंग से कंडीशन इस तौर पे आई, कंडीशनिंग इस तौर पर आई है। स्टार्टिंग से उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखा है, तो इस बड़े बच्चे का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। खैर ये एक वन जेंडर्ड प्रॉब्लम नहीं है, लड़के भी ऐसे करते हैं। लड़के भी बहुत गलत तरह की फीमेल्स के प्रति अट्रैक्ट होते हैं जो उनके लिए अच्छी नहीं है। फीमेल्स हु टू द फीमेल्स दे वांट टू फिक्स, यू नो। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ लड़कियों के बारे में बात करते हैं। अब ऐसे में करा क्या जाए और ऐसी रिलेशनशिप का आउटकम क्या होता है। देखो अमूमन तौर पर यहाँ पे अगर ऐसी कोई रिलेशनशिप आ रही है, लड़की, मैं बता रहा हूँ होता है बहुत से केसेस में, लड़की घर संभालेगी आगे। आई कैन टेल यू दिस। अगर लड़के के पास जॉब नहीं है, जो बहुत से केसेस में मैंने देखा है, बहुत लड़का अनस्टेबल है माइंड से, मतलब सॉरी नॉट माइंड से, फाइनेंशियली अनस्टेबल है और उसको आप समझ लो उसके पास जॉब नहीं है स्टार्टिंग से, तो लड़की पूरा घर संभालती है। और एक चीज़ बताऊं, रिजेंटमेंट आ जाएगी लड़की को उसके प्रति। अगर वही घर संभालेगी तो उसको रिजेंटमेंट आएगी और ऐसे एक ड्रिफ्ट आ जाएगा दोनों के रिलेशनशिप्स के बीच में, ठीक है। और ज़्यादातर आपको लगता होगा फीमेल कंट्रोल करती है उस मर्द को, बट मेल भी उतना ही कंट्रोल करता है उस फीमेल को, ठीक है। मेरे हिसाब से ये बहुत अनस्टेबल रिलेशनशिप है, क्योंकि पहली बात, आप ऐसे इंसान को फिक्स कर रहे हो जो ठीक नहीं होना मांगता। आई बी वेरी ऑनेस्ट। और ऐसे मर्द, आप मानो या ना मानो, चीट भी ज़्यादातर करते हैं, क्योंकि उनके लिए फ़न नहीं है। उनके लिए फ़न था रिलेशनशिप में आना, रिलेशनशिप मेंटेन करना उनके लिए फ़न नहीं है। लड़कियां भी उतनी ख़राब हैं, वो इसलिए इन लोगों के पास जाती हैं क्योंकि फ़न आता है ना। बैड बॉय है, शराबी कबाबी इंसान है, जब वो आपके टर्म्स पे चीज़ करने लग जाए हर किसी को अच्छा लगेगा। जब एग्जाम्पल आप हो, अब आपके अंदर एक आदत है, सॉरी किसी और के अंदर एक आदत है और आप उसको फिक्स करवाना मांगते हो और वो आपकी बात सुनने लग जाए, वो इंसान वो आदत से छूटने लग जाए धीरे 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 करके, तो आपको खुद अच्छा लगेगा क्योंकि आपने सॉल्व कर दिया उस चीज़ को। दैट्स वाई दीज काइंड ऑफ बॉन्ड्स एग्जिस्ट। और ये मेरे हिसाब से टॉक्सिक बॉन्ड है, ठीक है। मैं अगर अपना एक राय दूँ, टॉक्सिक बॉन्ड है। चलाने को चला सकते हो बट अनस्टेबल रहेगा कहीं ना कहीं। अब इसका सोल्यूशन तो देखो सिंपल है। पहली बात, सेल्फ रिफ्लेक्ट करो थोड़ा यार। अगर आप लड़की हो तो सोचो थोड़ा, किस टाइप के लड़कों के पास जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, इतने टाइम और एनर्जी क्यों दे रहे हो। मैक्सिमम द टाइम दीज पीपल आर नॉट फेथफुल, दे आर नॉट अ लॉयल पार्टनर। आई बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने देखा चीट करा है, एक लड़के ने चीट करा था। वो जो लड़की थी ना, शी वॉज द फेथफुल, द मोस्ट फेथफुल पार्टनर यू कैन एवर गेट। शी यूज्ड टू इवन क्लीन हिज रूम, मसाज हिम एंड पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसके लिए करती थी। बट दैट गाय, उसने उसको धोखा दे दिया चीट करके। और वो बंदी बड़ी बहुत बहुत बढ़िया बंदी थी, पर उसकी भी गलती है। मैं जैसे मैं उस एक्चुअली लड़की को जानता भी हूँ और उसके थ्रू मैंने एक लड़का पसंद करता था उसे। वो लड़का बहुत सही था उसके लिए, वो बिल्कुल ख़राब नहीं था, बहुत ही अच्छा लड़का था, बल्कि उसके लिए वो अच्छा मैच था एक बार को इसकी कंपैरिजन में। वो स्टिल उस बुरे वाले के पास गई। तो यहाँ पे लड़कियाँ भी इक्वली भागीदारी हैं भाई, मैं झूठ क्या बोलूँ आपको, ठीक है। लड़कियों को भी फ़न पसंद होता है यार, ये सिडक्शन वाली क्लासिक टेक्निक्स हैं। सच झूठ क्या बोलूँ आपको कि सबको ना फ़न आता है। बैड बॉय है भैया, हम तो जाएंगे, क्या पता बढ़िया सेक्स मिले इससे, क्या पता बढ़िया फ़न मिले इससे, क्या पता हमें मज़े करा दे, कभी कुछ करा दे, तभी हम बुरी चीज़ों पर अट्रैक्ट होते हैं। ये बहुत एक बेसिक सा फंडा है जब अट्रैक्शन का, मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल सा फंडा है ये। इसलिए लोग अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए सीधे साधे लड़के हमेशा कांडी औरत के पीछे अट्रैक्ट होंगे। ये सिंपल फंडा है, सिंपल, दैट्स ऑल। जो सॉर्टेड बनता है वो हमेशा कियोस के पीछे जाएगा और कियोस सॉर्टेड के पीछे। खैर एग्जिस्ट ये करना चाहिए और मेरे ओपिनियन में ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, बट एक लिमिट में। इतनी ऊंच नीच अगर हो गई एक्सट्रीम से, आप देखो एक लड़की बहुत ही सही है, एकदम बढ़िया है, बट लड़का बहुत ही ख़राब है,
ये एक्सट्रीम्स हैं, मेरे ख्याल से बैलेंस आउट होना चाहिए. बट ये फिर वही बात है ना, ये सिर्फ सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ अवेयरनेस से आता है. और जिस दिन सभी ने अगर सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ अवेयरनेस ले ली, उस दिन मेरा कंटेंट कोई नहीं देखेगा. दैट्स द फन पार्ट. तो खैर या दैट्स द टीचिंग कि सेल्फ अवेयर हो, सेल्फ रिफ्लेक्ट करो, एंड या दैट्स ऑल. एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन. सी यू अराउंड.